हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग को देखेंगे फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस लेवल तक। इसकी इसकी सारी की सारी मेथडोलॉजीज को देखेंगे, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को देखेंगे, इसकी सिक्योरिटी को देखेंगे, इसके हम इंक्रिप्शन को देखेंगे, कौन कौन से इंक्रिप्शन जो है वाईफाई यूज़ करता आ रहा है। एंड यहाँ पे डिफरेंट कुछ टेक्निक्स हैं उनके बारे में देखेंगे, डिफरेंट अटैक्स के बारे में बात करेंगे, देन उनको हम यहाँ पे परफॉर्म भी करेंगे। सिंपली जो जो टैग्स हम बात करेंगे उनको सिंपली हम यहाँ पे डेमोस्ट्रेट भी करेंगे लास्ट पे। तो इससे पहले यहाँ पे आपके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ। यहाँ पे जो भी अटैक मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो बेसिकली मैं अपने जो होम नेटवर्क है अपने राउटर पे, मैं अपने राउटर पे यहाँ पे ये अटैक परफॉर्म करूँगा। ये मेरा वाईफाई आपको फर्स्ट वन पे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जो सारे के सारे अटैक्स हैं इसी के ऊपर परफॉर्म करूँगा। आप विदाउट परमिशन किसी के भी वाईफाई पे ये अटैक परफॉर्म ना करें, ये इलीगल है। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यहाँ पे हम अपने कोर्स को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो व्हाट इज़ वाईफाई। बेसिकली वाईफाई है क्या। तो वाईफाई का जो फुल फॉर्म है वह वायरलेस फिडेलिटी। ये आपको मेरे ख्याल से कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मोस्टली को होगा पता। तो इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। तो इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ठीक है। नंबर वन पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है इसमें। वायरलेस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजी होगी। और नंबर टू पे यहाँ पे है रेडियो ट्रांसफर सिग्नल्स फ्रॉम राउटर। जो जो सारी की सारी ये जो सारी की सारी कम्युनिकेशन बेसिकली परफॉर्म हो रही होती है, ये रेडियो सिग्नल्स पे परफॉर्म हो रही है जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करती होती हैं। तो वाईफाई की भी जो रेडियो सिग्नल में कम्युनिकेशन हो रही होती है वो भी एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे वर्क कर रही होती है। उसके बाद नंबर थ्री पे चलते हैं। कनेक्टिंग डिवाइसेस टू द इंटरनेट। इससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरनेट से हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कनेक्ट होकर इंटरनेट को बेसिकली यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं, जो कि सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसा कोई लंबा चौड़ा नहीं है। उसके बाद है नंबर फोर, वर्किंग ऑन चैनल्स। ठीक है, जो वाईफाई है वो डिफरेंट चैनल्स पे वर्क करता है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही होती है डिफरेंट, आप कह लो कि जो वार्डन वाले हैं उनके पास एक वायरलेस वॉकी टॉकी होता है, ठीक है। जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होती है, जहाँ पे वो बात हो रही होती है वो एक डिफरेंट चैनल पे यहाँ पे हो रही होती है। तो अगर वो सुनने वाला भी सेंडर एंड रिसीवर सेम चैनल पे हैं तो वो फिर उस मतलब के कम्युनिकेशन में वहाँ पे इंगेज हो जाते हैं, वो फिर आपस में वहाँ पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट चैनल की बात हो ही रही है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि चैनल किस तरह से बेसिकली होते हैं। मैं अपने आप को वायरलेस राउटर की जो है वो मैं आपको थोड़ी सी सेटिंग दिखा देता हूँ किस तरह से चैनल्स होते हैं। वहाँ पे डिफरेंट गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, होते हैं। यहाँ पे एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है एंड 5 गीगाहर्ट्ज़। यहाँ पे मैं अपने जो है राउटर की आईपी यहाँ पे एंटर करता हूँ, देन यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, डब्ल्यू लैन पे चलते हैं। तो लेट्स सी देखते हैं हमें यहाँ पे चैनल की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं मिलती। ओके, यहाँ पे तो अभी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे चैनल की विड्थ है, ठीक है, इसकी ट्रांसमिशन पावर है। ये अभी इतना काम का नहीं है। तो लेट्स सी हम देखते हैं अगर हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन मिलती है तो। ओके, यहाँ पे आई थिंक इसकी चैनल की जो है कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंट चैनल पे वर्क कर रहे होते हैं। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे, जब प्रैक्टिकल्स में देखेंगे तो वहाँ पे हमें डिफरेंट चैनल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह की नंबरिंग में होते हैं। जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होते हैं उनमें 1 to 14 होते हैं, और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ में होते हैं ये इससे ज़्यादा जो है चैनल्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल विड्थ है, तो यहाँ पे 20 एंड 40 पे ये जो है अभी वर्क कर रहा है, इस वाली फ्रीक्वेंसी पे ये अभी वर्क हो रहा है। यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें दिख जाएंगी बड़ी आसानी से, तब वहाँ पे हम ये चीज़ों को समझ लेंगे। यहाँ पे अभी वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे। तो उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है, राउटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाया केबल। ठीक है, राउटर फाइबर ऑप्टिक के थ्रू भी यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। कैट 6 केबल जो होती है, ठीक है, एथरनेट केबल, उसके थ्रू भी यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। राउटर वायर से कनेक्ट होता है, पीछे आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बंदा। लाइक अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे पीटीसीएल है, वतीन है, ट्राइब है,
और यहाँ पे डिफरेंट जो लोकल्स हैं, फाइबर ऑप्टिक के, स्टॉर्म फाइबर है, इस तरह के ये हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम इनके थ्रू यहाँ पे केबल के थ्रू अपने राउटर में इसे कनेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे हमारा इंटरनेट वर्क करता है और हमें एक पब्लिक आईपी जो है यहाँ पे असाइन कर दी जाती है। तो ये थी व्हाट इज़ वाईफाई, वाईफाई क्या आता है। तो आपको आई होप इसकी प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ वाईफाई। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ वाईफाई में आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं वाईफाई के, उनकी कुछ रिलीज डेट है, की साइज है, ठीक है, इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी लेवल है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉएबल में ले जाता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, इसके प्रोटोकॉल्स की, जो यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ हो रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बेसिकली यूज़ हो रहे हैं, उन पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे WEP सिक्योरिटी है। तो इसका जो फुल नेम है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ठीक है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है इसका फुल नेम, और ये जो अब आया था 1997 में ये रिलीज़ हुआ था। और जो इसकी की साइज़ वैल्यू थी वो थी 64 बिट एंड 1 to 8 बिट इसकी की साइज़ वैल्यू थी। ठीक है, ये चीज़ें समझने वाली है, इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को समझना लाजमी है। जब हम क्रैकिंग करेंगे तो तब यहाँ पे ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। यहाँ पे ये जो इंक्रिप्शन यूज़ हो रहा था, RC4 इंक्रिप्शन यूज़ हो रहा था। अगर तब की बात देखें 1997 में, तब तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यहाँ पे इम्प्रूव होती गई तो यहाँ पे RC4 जो इंक्रिप्शन है यहाँ पे वीक पड़ने लगी। इसको आसानी से, ठीक है, आसानी से ब्रूट फोर्सिंग के थ्रू, डिक्शनरी अटैक के थ्रू इसको आसानी से क्रैक कर लिया जाता था। 1 to 2 मिनट्स के अंदर ये आसानी से क्रैक हो जाता था। तो इसका सिक्योरिटी लेवल हम देखें तो वेरी लो है। ठीक है, तो ये 1997 में आया था। फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, जो कि अब ये कहीं पे भी राउटर्स में यूज़ नहीं हो रहा। जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले पे बात कर लेते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट वाला है वो है WPA। ठीक है, दिस वन WPA। तो ये इसका जो फुल फॉर्म है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है, तो इसको आप यहाँ पे याद रख लेना। तो ये 2003 में आया था। तो इसकी जो की साइज वैल्यू है वो है 1 to 8 बिट। ओके, 1 to 8 बिट। और ये जो इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा था वो था TKIP विद RC4। इस वाले इंक्रिप्शन को यूज़ कर रहा था। तो इंक्रिप्शन हमें यहाँ पे कहाँ पे दिखेगी, तो मैं अपने राउटर की सेटिंग्स में वापस चलता हूँ। एंड यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा इंक्रिप्शन मोड। ठीक है, TKIP एंड AES। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ TKIP भी है, AES भी है। तो यहाँ पे ये वाली इंक्रिप्शन यूज़ हो रही है। ठीक है, ये दोनों को मिला के। ये इंक्रिप्शन मोड है, यहाँ पे डिफरेंट इंक्रिप्शन यहाँ पे यूज़ हो रही होती है। तो यहाँ पे अगर ऑथेंटिकेशन मोड की बात करूँ तो ये लेट्स सी हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे WPA प्री शेड की है। ठीक है, यहाँ जैसे हमने यहाँ पे देखा है WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह, यहाँ पे इंक्रिप्शन जो ऑथेंटिकेशन मोड्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे WPA2 है, WPA2 है। ठीक है, इनको मिला के जो यूज़ हो रहा है WPA2 एंटरप्राइज है। तो ये वाली इंक्रिप्शन है, डिफरेंट इंक्रिप्शन यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। ये होती है यहाँ पे डिफरेंट जो है इंक्रिप्शन के बारे में बात की। तो इसकी भी सिक्योरिटी लो थी, ये भी आसानी से क्रैक हो सकती थी। ऑब्वियसली ये RC4 से तो बेस्ट था। ठीक है, ये RC4 से तो बेस्ट था, लेकिन फिर भी इसकी सिक्योरिटी लो थी। जहाँ पे उसको 2 to 3 मिनट्स लग रहे थे, जहाँ पे इसको 6 to 7 मिनट्स में ये भी आसानी से क्रैक हो जाता था। उसके बाद एक ही साल बाद हमारे पास एक न्यू अपडेट आई। ठीक है, तो जिसमें 2004 में एक हमारे पास एक ही साल बाद इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसका था WPA2। ठीक है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2, ये वाली आई थी। तो इसकी जो की बिट साइज़ है 1 to 8 बिट ये की को यूज़ करता था। एंड यहाँ पे जो इंक्रिप्शन जो यूज़ यहाँ पे करता था AES CCMP, ये जो इंक्रिप्शन है इसको यूज़ करता था। तो इसको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल था। अगर ये इसका पासवर्ड या वर्ड लिस्ट में अवेलेबल होता तो ही ये क्रैक होता था, वरना ये क्रैक नहीं होता। तो अगर हम ब्रूट फोर्सिंग की बात करें तो वहाँ पे भी ये क्रैक हो सकते हैं, तो लेकिन वहाँ पे टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा आ जाती है। जितना कम्प्लेक्स पासवर्ड होगा उतना ही कम्प्लेक्स यहाँ पे आपको क्रैकिंग में टाइम लगेगा। तो इसकी इंक्रिप्शन जो है हाई थी, तो इसको क्रैक करना और भी मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद हमारे पास रिसेंटली कुछ ईयर्स बैक चले यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आया WPA3 वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3। तो ये 2018 में आया था। तो यहाँ पे जो इंक्रिप्शन की यूज़ हो रही है, की साइज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो है 1 to 8 बिट एंड 256 बिट यहाँ पे इंक्रिप्शन यूज़ हो रही है। तो अभी ये अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये अभी इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में तो आई थिंक नहीं हुआ। कुछ जो महंगे राउटर्स हैं उनमें यहाँ पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होके आ रही हैं। जो हम बेसिकली नॉर्मल घरों वगैरह में जो राउटर यूज़ करते हैं उनमें ये इंक्रिप्शन अभी नहीं आई। अभी उनमें WPA2 तक की यहाँ पे इंक्रिप्शन है।
तो यहाँ पे अभी WPA3 की इंक्रिप्शन यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो इंक्रिप्शन मेथड यहाँ पे जो यूज़ हो रहा था की को इंक्रिप्ट करने के लिए, तो यहाँ पे AES CCMP एंड AES GCMP इंक्रिप्शन टाइप को यूज़ किया जा रहा था, जो कि वेरी हाई है, इसको क्रैक करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो खैर कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन बहुत मुश्किल है इसको क्रैक करना। तो ये है वाईफाई की हिस्ट्री, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मेथड्स, इंक्रिप्शन के टाइप के बारे में हमने बात की, इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स के बारे में बात की। तो उनके हमने यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल्स वगैरह को भी देखे। तो आई थिंक यहाँ पे आपको हिस्ट्री एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ वाईफाई जो हैं यहाँ पे आपको इनकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मैंने आपको दिखा भी दिया यहाँ पे अपने राउटर पे चल के। तो अभी ये लॉग आउट हो चुका हुआ है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट इंक्रिप्शन मेथड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे थे। WP खैर यहाँ पे निकल गया है, अभी WPA WPA2 ये दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। WPA3 अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया पाकिस्तान में। अगर हम बात करें, अगर हम ग्लोबल बात करें, डिफरेंट अमेरिका, USA, कनाडा, तो यहाँ पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। तो ये था हिस्ट्री ऑफ वाईफाई। सो इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि वाईफाई वर्क किस तरह से करता है। वाईफाई वर्क किस तरह से करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे चिपकाई हुई है। ये हमारा राउटर है, ठीक है, ये हमारा कनेक्ट होता है। तो लेट्स सी इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग मोड में यहाँ पे जाके समझ लेते हैं। तो मैंने इस इमेज को यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और जो सेकंड वाली इमेज है इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे इसको हम ड्राइंग मोड में ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे वाईफाई क्या था हमारा टॉपिक, हाउ वाईफाई वर्क्स। वाईफाई वर्क किस तरह से करता है, किस तरह से हम मतलब कि वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो इसका थोड़ी सी मेथडोलॉजीज है यहाँ पे समझने वाली हैं। तो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे किस तरह से ये जो वाईफाई है वर्क करता है। सो यहाँ पे मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये इंटरनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ISP कह देता हूँ, ठीक है, ISP। ओके, ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारा होम राउटर है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा, मैं यहाँ पे HM लिख देता हूँ, ठीक है, होम राउटर, ठीक है। ओके, सॉरी यहाँ पे R आना था, तो इसको मैं R में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हमारा होम राउटर है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो राउटर है एक वायर्ड के थ्रू, ये आप देख सकते हो, एक वायर्ड के थ्रू हमारे ISP से कनेक्ट होता है, और हमारी ISP उसको एक पब्लिक, ठीक है, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ PIP, ठीक है, एक पब्लिक IP असाइन कर देता है। वो कुछ भी हो सकती है, लाइक आप कह लो कि 1.1.1.2, ठीक है, ये एक पब्लिक IP है जो हमारे राउटर की तरफ से हमें असाइन हुई, जिसके थ्रू हम यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे हमें IP असाइन होगी, तो यहाँ पे भी इनका एक DHCP सर्वर रन हो रहा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। ओके, सो यहाँ पे DHCP, ठीक है, यहाँ पे DHCP। तो यहाँ पे एक DHCP सर्वर होता है जो हमें एक पब्लिक IP हमारे राउटर को असाइन कर देता है। तो आप व्हाट इज़ माई IP जाके लिखेंगे, वहाँ पे आपको आपकी पब्लिक IP दिख जाएगी। तो मैं यहाँ पे अपनी जो लोकेशन है वो रिवील नहीं करना चाह रहा, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता। सो यहाँ पे हमें एक पब्लिक IP असाइन हो जाती है। उसके बाद हम, ये हमारा राउटर जो है वो वायर्ड के थ्रू इंटरनेट केबल से यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है। और हमारे राउटर के अंदर की हम बात करें, तो हमारे राउटर भी एक वेब सर्वर है, ठीक है, जो कि पोर्ट 80 पे वर्क कर रहा था। सो यहाँ पे भी हमारे राउटर की भी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। एक आईपी के थ्रू यहाँ पे आइडेंटिटी होती है, एक मैक एड्रेस के यहाँ पे मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो होता है उसके थ्रू भी यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी होती है। सो यहाँ पे एक हमारे पब्लिक की यहाँ पे आईपी है जिसके थ्रू, सॉरी यहाँ पे हमारे राउटर की आईपी है जिसके थ्रू हम इसका वेब पेज एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी देखते हैं कैसे वेब पेज एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे जो राउटर की आईपी है वो है 192.168.100.1, ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ओके, ये है मेरी राउटर की आईपी आइडेंटिटी, जिससे मैं अपने राउटर का जो पेज है वो एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये हर राउटर की डिफरेंट होती है, मेरे की डिफरेंट है। मैं हवावे का राउटर जो है यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी यहाँ पे डिफरेंट आईपी है, मोस्टली 10.1, 1.1, 0.1, तो इस तरह की मोस्टली ये आईपीज होती हैं। सो यहाँ पे एक हमारे जो राउटर है उसके अंदर भी एक DHCP सर्वर होता है, ठीक है। इसके अंदर भी एक DHCP सर्वर
होता है हमारे राउटर के अंदर भी। वो किस लिए होता है, लेट्स सी देखें, अगर हम किसी वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, लेट्स मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, अपने वाईफाई से यहाँ पे कनेक्टेड होता हूँ, तो हमारे वाईफाई को यहाँ पे एक आईपी असाइन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी आईपी कुछ और होगी, इसकी आईपी 1.2 होगी, इसकी आईपी 1.3 होगी, ठीक है। ये वर्ड के थ्रू कनेक्ट है, इसकी आईपी 1 पॉइंट या कह लो 4, 1.5 इसकी होगी, 1.6 इसकी आईपी होगी एंड 1.7, ठीक है। ऐसे हमें डिफरेंट आईपीज असाइन हो जाती है। हमारे राउटर के अंदर भी एक डीएचसीपी सर्वर होता है। तो लेट्स सी हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे राउटर में किस तरह का डीएचसीपी सर्वर है, वो किस तरह की आईपीज को यहाँ पे असाइन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, और यहाँ पे हमें आ जाएगा, सॉरी लैन कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, और यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इस पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10.2 से हमारी जो आईपी है वो शुरू हो रही है, और 100.2 से शुरू हो रही है एंड 100.254 पे हमारी आईपी जो है यहाँ पे ख़त्म हो रही है। जो हमारी आईपी की एंडिंग होती है वो हमारे सबनेट से एक कम होता है, ठीक है। सबनेट मास्क जो हमारी आईपी होती है उससे एक कम होता है। तो यहाँ पे अगर देखें हमारी जो राउटर की आईपी वो ये है, देन उसके बाद जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी उनको यहाँ पे डिफरेंट आईपीज यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो लेट्स सी देख लेते हैं हमारा जो सिस्टम है उसको कौन सी आईपी यहाँ पे जो है यहाँ पे अलॉट की गई है। तो मैं यहाँ पे CMD सर्च करता हूँ, और यहाँ पे टाइप करते हैं आईपी कॉन्फ़िग, सॉरी आईपी कॉन्फ़िग यहाँ पे टाइप करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने जैसे ही आईपी कॉन्फ़िग टाइप किया, यहाँ पे डिफरेंट अडाप्टर्स की यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ चुकी हैं, और यहाँ पे हमारे राउटर की भी हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है जहाँ से हमारी ट्रैफिक जा रही है इंटरनेट की, वो है 100.1, जो कि हमारे राउटर की है। सारी ट्रैफिक हमारे राउटर के पास जाती है, देन नेक्स्ट जो भी हम चीज़ सर्च करते हैं उसके पास ये रिक्वेस्ट जाती है। सो यहाँ पे हमारा जो एड्रेस था ये था डिफ़ॉल्ट गेटवे। लाइक बात करें तो IPv6 की यहाँ पे भी इन्होंने अलॉटिंग की हुई है, जो कि मैंने यहाँ पे अनेबल किया हुआ है अपने IPv6 कॉन्फ़िगरेशन में। देखें तो यहाँ पे IPv6 कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे IPv6 की यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन हुई है। तो यहाँ पे IPv6 भी यहाँ पे अलॉट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मैक्सिमम यहाँ पे हम कितने कर सकते हैं। सो यहाँ पे अपने टर्मिनल पे वापस आते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमें IPv4 एड्रेस पे आए, तो हमें आईपी एक असाइन की हुई है 100.4, जो कि मेरे यहाँ पे जो सिस्टम है, ये जो मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ Windows 10, ये मेरी आईपी है, ठीक है। इस सिस्टम को ये वाली आईपी अलॉट की गई है। तो इस आईपी के थ्रू मैं यहाँ पे कनेक्शन कर पा रहा हूँ, कनेक्ट हो पा रहा हूँ राउटर से, और यहाँ पे इंटरनेट से यहाँ पे मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ। जो भी चीज़ मैं सर्च कर रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ, इस आईपी से रिक्वेस्ट जाती है राउटर के पास, एंड राउटर से नेक्स्ट जाती है। तो इसका भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं CLS करता हूँ, तो देन हम यहाँ पे पैकेट को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे यहाँ मैं ट्रेसर्ट एक कमांड है उसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ google.com। तो लेट्स सी देखते हैं हमारी रिक्वेस्ट किस तरह से यहाँ पे जा रही है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा पूरा हो लेने देते हैं, ये सब की सब ट्राई करेगा। ये देखो सबसे पहले जो हमारी रिक्वेस्ट गई हमारे राउटर के पास, ठीक है। मेरे कंप्यूटर ने google.com सर्च किया, वहाँ पे रिक्वेस्ट गई हमारे राउटर के पास। राउटर के पास नेक्स्ट में जाएगी, नेक्स्ट में जाएगी, और देन हमारा जो google.com है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मतलब कि इस तरह से यार इस तरह से ये सारा वर्क करता है। हमें एक आईपी साइन हो जाती है, हमें उसके बाद हमारे राउटर के पास रिक्वेस्ट जाती है, एंड देन यहाँ पे पब्लिक आईपी हमारे राउटर को साइन होती है, उससे नेक्स्ट मतलब कि जो हमने चीज़ सर्च किया वहाँ पे ये रिक्वेस्ट जाती है। तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। सो ये था हमारा वर्किंग ऑफ यहाँ पे वाईफाई का। हमने कुछ भी वर्किंग देखा, DHCP सर्वर सॉरी सर्वर के बारे में देखा, किस तरह से हमारे राउटर के अंदर भी एक DHCP सर्वर होता है, उसके थ्रू भी हमें यहाँ पे एक आईपी साइन हो जाती है हमारे होस्ट को। तो यहाँ पे एक बात करें तो इसका एक फिजिकल एड्रेस भी होता है, ठीक है। इसका एक फिजिकल एड्रेस भी होता है जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं, MAC, ठीक है। मैक एड्रेस कहते हैं वो कुछ इस तरह से होगा, लाइक A1:2C:5, ठीक है, 5B 5D, यहाँ इस तरह से ये मैक एड्रेस होगा। इसे हम कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है।
तो ये भी एक आइडेंटिटी होती है। तो इसके थ्रू भी ये भी एक हम मैक फ्लडिंग का अटैक भी किसी के ऊपर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से राउटर को लॉग आउट वगैरह यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे वाईफाई की थोड़ी सी वर्किंग, के वाईफाई किस तरह से वर्क कर रहा करता है। यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स होते हैं। तो ये अगर वाईफाई है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे वाला राउटर है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 2.4, ठीक है, गीगाहर्ट्ज़ होगी, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी पे ये राउटर वर्क कर रहा है। तो डिफरेंट चैनल्स होंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के 1 to 13 तक यहाँ पे चैनल्स होते हैं, या 1 to 14 तक भी चैनल्स होते हैं। तो ये डिफरेंट चैनल्स होते हैं। तो ऑटोमेटिक ये स्विचिंग हो रही होती है चैनल्स में, डिफरेंट चैनल्स में ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो रहे होते हैं। सो ये थी हमारी पूरी की पूरी वाईफाई की वर्किंग, कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। यहाँ पे हम अपनी स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने वही तस्वीर लगाई हुई है, तो उसको भी आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डिफरेंट वायरलेस थ्रेट्स की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट अटैक्स के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट थ्रेट्स हैं। तो लेट्स सी बात करें सबसे पहले डिनायल ऑफ सर्विस के बारे में। तो यहाँ पे डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस होता है कि हम किसी भी एक वेबसाइट पे, या आप कह लो सर्वर पे, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा सर्वर है, लेट्स सी आप राउटर ले लो, अपने राउटर पे हम जब डिनायल ऑफ सर्विस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा हम उसको फ्लड कर देंगे रिक्वेस्ट से कि वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब हैंडल नहीं कर पाएगा वो यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। यहाँ पे हम किसी भी, लेट्स सी यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ऑनलाइन वाइट बोर्ड पे चलते हैं, ट्यूटोरियल्स फ्लोर पे चलते हैं। यहाँ पे हम ये है हमारी अटैकर। ओके, ये हमारा अटैकर है, एंड ये हमारा राउटर है, ठीक है। इसके यहाँ पे ऐसे एंटीना वगैरह बना देते हैं। तो ये हमारा राउटर है, तो ये अटैकर है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम मल्टीपल इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की यहाँ पे फ्लडिंग कर देंगे कि राउटर उसको रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। राउटर इतनी रिक्वेस्ट को हैंडल ही नहीं कर सकता, उसकी इतनी सीपीयू पावर ही नहीं होती कि वो इस इंटेंसिव टास्क को हैंडल कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो राउटर है यहाँ पे बंद हो जाएगा, जितने भी इसके साथ यूजर्स होंगे उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। ये होता है बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विस। और डीडीओस अटैक की बात करें तो यहाँ पे एक अटैकर खुद यहाँ पे अगर हम बात करें कि डोस में एक अटैकर खुद यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। और अगर डीडीओस की बात करें, ठीक है, यहाँ पे एक अटैकर होता है, तो यहाँ पे उसने डिफरेंट उसके ज़ुम्बीज होस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट करें ज़ुम्बीज होस्ट होते हैं, तो वो इनको यहाँ पे कमांड सेंड करता है कि आपने मतलब कि किसको अटैक करना है। वो देन वो फिर उस पर सिंपल वो मिलकर अटैक परफॉर्म करते हैं, जो कि बहुत ही एक इफेक्टिव होता है। तो हमारा जो राउटर है यहाँ पे वर्किंग करना यहाँ पे बंद कर देता है, और यहाँ पे जितने भी यूजर्स होते हैं उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। सेम ये चीज़ आप सर्वर्स पे भी मतलब कि देखें तो इस तरह से सेम ही वर्क करती है। यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डी ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग अटैक, ठीक है। जहाँ पे भी फ्लडिंग की बात आ जाए तो समझ लेना, सॉरी बैक चलते हैं। जहाँ पे भी फ्लडिंग की बात आ जाए तो आप समझ लेना कि वहाँ पे डोज अटैक की बात हो रही है, कि फ्लड करना, रिक्वेस्ट को फ्लड करना। तो डी ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग के बारे में क्या है, डी ऑथेंटिकेशन से क्या मतलब है, पहले ऑथेंटिकेशन को समझ लेते हैं। बेसिकली ऑथेंटिकेशन क्या है वाईफाई की, यहाँ पे नेटवर्किंग की वाईफाई की फील्ड में ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाईफाई में किस तरह से वर्क करती है। मैं एक यूज़र हूँ, ये मेरा मोबाइल है, ओके, ये मेरा मोबाइल है और ये मेरा राउटर है, ठीक है। मुझे पासवर्ड करेक्ट पता है, तो यहाँ पे मेरा राउटर है, मैं इसके ये एंटीनाज वगैरह बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ ये लाइटिंग वगैरह चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाईफाई सिग्नल्स हैं, उनको ये यहाँ पे रिलीज़ कर रहा है। यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसीज को यहाँ पे ये ट्रांसमिट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, मुझे पासवर्ड पता है, ठीक है। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट मैं जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड एंटर करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे से पासवर्ड पूछेगा। जब हम कुछ भी पासवर्ड्स वगैरह को एंटर करते हैं, यहाँ पे कनेक्टेड हो गया क्योंकि सेव था ऑलरेडी पासवर्ड। इसको यहाँ पे ये वाले पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है। तब जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं, क्या होता है कि हमारा जो मोबाइल है, एक लाइक आप इसकी एग्जांपल ले लो, एक टीएक्सटी फाइल, ठीक है। सॉरी, इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे पेंसिल कहाँ पे गई, टी टी एक्स टी फाइल, ठीक है। एक डॉट टी एक्स टी फाइल है, उसको जनरेट करता है, उसके अंदर हमारा पासवर्ड होता है, ठीक है। वो टी एक्स टी फाइल कुछ भी हो सकता है, उसको हम हैंडशेक फाइल भी कहते हैं सिंपली। अगर हम
वाईफाई हैकिंग में जब बात करें, वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बात करें, तो उसको हम हैंडशेक फाइल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे TXT फाइल हमारा कंप्यूटर एक जनरेट करता है, जिसके अंदर हमारा पासवर्ड होता है, सिंपली जो हमारा पासवर्ड कंटेन होता है। तो सिंपली यहाँ पे हमारा राउटर के पास रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, वो इस पासवर्ड को चेक करता है। अगर वो पासवर्ड करेक्ट है तो उसको ये एक IP अलॉट कर देता है, जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, हमारे मोबाइल को। सिंपली एक मोबाइल को IP अलॉट कर देता है। इस तरह से ये ऑथेंटिकेशन वर्क करती है। और डी ऑथेंटिकेशन से क्या मुराद है, डी ऑथेंटिकेशन को भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं पिक्चर पे वापस आता हूँ और यहाँ पे डी ऑथेंटिकेशन को समझते हैं और इसको हम यहाँ पे रीसेट करते हैं। अभी जो हमने चीज़ें की थी, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने पीछे क्लियर कर दी हुई हैं। यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आया तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये डिवाइसेस हैं कुछ हमारे, जो वायरलेसली हमारे जो राउटर हैं इनसे कनेक्ट हैं। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये राउटर से कनेक्ट है, ठीक है, ये वाली भी राउटर से कनेक्ट है, एंड ये वाली डिवाइस भी राउटर से कनेक्ट है। और डी ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग में क्या होता है कि हम एक पैकेट सेंड करते हैं राउटर को, ठीक है, राउटर को एक पैकेट सेंड करते हैं। जब फॉर एग्जांपल डी ऑथेंटिकेशन का बताऊँ, जहाँ पे लेट्स सी हम यहाँ पे वापस चलते हैं, लेट्स सी यूज़र ने कोई भी रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया, तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट जाएगी राउटर के पास और राउटर उसे डिनाई कर देगा, ठीक है, ये आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, आप इससे कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इसी का हैकर यहाँ पे फ़ायदा उठाता है और इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए हैकर को वाईफाई से कनेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए राउटर अटैकर को वाईफाई से कनेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम विदाउट यहाँ पे कनेक्ट कनेक्ट हुए बगैर यहाँ पे ये अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। जितने भी यूज़र्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, सारे के सारे यूज़र को यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यही चीज़ एक बड़े लेवल पे सोचो, जहाँ पे स्टॉक मार्केटिंग पे जाओ, वहाँ पे वाईफाई की जगह फाइल ट्रांसफ़र, वाईफाई से फाइल ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, अगर आप वहाँ पे ये अटैक परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे ये कितना मतलब कि इम्पैक्टफुल में जाएगा। वहाँ पे उनको लॉस होगा, उनका इंटरनेट यहाँ पे कनेक्शन रुक जाएगा, चीज़ें आ नहीं रही, जा नहीं रही, कनेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पैक्टफुल अटैक होता है, जहाँ पे कंपनीज को बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर का भी यहाँ पे लॉस हो सकता है। ये है डोज अटैक, डी ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग अटैक। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। अब अटैकर क्या करेगा, ठीक है, ये एक अटैकर का PC है। अटैकर क्या करेगा, राउटर को डी ऑथेंटिकेशन, ठीक है, डी ऑथेंटिकेशन पैकेट्स सेंड करेगा, ठीक है। राउटर एक एक तो है, राउटर डी ऑथेंटिकेशन पैकेट सेंड करता है अगर पासवर्ड गलत है, ठीक है, कि आप डिनाई है, आप कनेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या करेगा जो अटैकर है, ठीक है, अटैकर है, तो ये मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लेता हूँ, ठीक है। ओके, अटैकर क्या करेगा, राउटर को डी ऑथेंटिकेशन पैकेट्स यहाँ पे सेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ डी ऑथ, ठीक है, डी ऑथेंटिकेशन पैकेट सेंड करेगा। जब बल्क में डी ऑथेंटिकेशन पैकेट सेंड करेगा ना राउटर को अटैकर, तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जितने भी ये क्लाइंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब तक अटैकर नहीं चाहता ये डिस्कनेक्ट ही रहेंगे, हम इनको कनेक्ट होने दे नहीं सकते, ठीक है। ये एक वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, ये आप कह लो कि ये एक एंड्रॉयड में वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो एंड्रॉयड में वल्नरेबिलिटी है कि वो ऑटोमेटिकली एक TXT फाइल मतलब कि सेंड करता है, देन हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम उस रेंज में आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली, आपने देखा होगा, हमारा मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट कर देता है। तो ये एक मोबाइल में वल्नरेबिलिटी है। तो ये इस तरह से हम फिर इस TXT फाइल को कैप्चर करके देन फर्दर हम हैंडशेक फाइल इसे कहते हैं, तो देन क्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे डी ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग के बारे में यहाँ पे आपको समझ आ चुकी होगी। हम डी पैकेट को सेंड करते हैं एंड देन यहाँ पे जितने भी यहाँ पे क्लाइंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और ये डी ऑथेंटिकेशन फ्लैग वायरलेसली रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करता है और यहाँ पे ये वायर्ड पे वर्क नहीं करेगा। तो वायर्ड पे हम क्या कर सकते हैं कि वायर्ड के थ्रू यहाँ पे लेट्स सी हमने राउटर को एक्सेस कर लिया हुआ है, तो एक्सेस करके हम यहाँ पे डिफरेंट डी पैकेट सेंड कर सकते हैं, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे फ्लडिंग कर सकते हैं, डोज अटैक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी हम यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। ये बेसिकली है डी ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग अटैक। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ की आई होप यहाँ पे प्रॉपर समझ आ चुकी होगी। तो उसके बाद हम यहाँ पे राइट साइड पे चलते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग है, ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंट ऑथेंटिकेशन के यहाँ पे फ्लड कर सकते हैं कि हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट पैकेट सेंड करेंगे, राउटर उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा और वो यहाँ पे क्रैश कर देगा। जितने भी यहाँ पे बेसिकली क्लाइंट्स हो गए उनको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देगा।
तो उसके बाद यहाँ पे ARP कैशे पॉइजनिंग है। ARP यहाँ पे हम स्पूफ कर सकते हैं, ARP पैकेट्स को सेंड कर सकते हैं। हमारा जो राउटर है ना, वो ARP जो पैकेट्स हैं उसका ये रिकॉर्ड रखता है। जब हम एक बल्क में ARP यहाँ पे पैकेट्स को सेंड करेंगे तो हमारा यहाँ पे राउटर भी रिस्पॉन्स देना यहाँ पे स्टॉप कर देगा। तो इस तरह से ये ARP कैशे पॉइजनिंग अटैक हो जाएगा। उसके बाद है स्लीप मोड अटैक। तो स्लीप मोड अटैक में क्या होता है कि हम अपने राउटर को स्लीप मोड में यहाँ पे कर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि अटैक परफॉर्म करके तो यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और राउटर से अगर कनेक्ट होना चाहे तो राउटर कहता है कि भाई मैं स्लीप मोड में हूँ, मैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे ये 3 अटैक के बारे में हमने बात की जो राइट साइड पे थे, ये वाले ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग, ARP कैशे पॉइजनिंग एंड स्लीप मोड अटैक। उसके बाद हमारे पास है PKIP MIC एक्सप्लॉइट। ठीक है, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का लफ्ज़, एक्सप्लॉइट का वर्ड लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए, आपने सिंपली ये समझना है कि हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को हैक कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे अगर मेरे राउटर में ये एक्सप्लोटेशन की वल्नरेबिलिटी है तो मैं इस TKIP MIC को यहाँ पे यूज़ करके, इस वल्नरेबिलिटी को यूज़ करके अपने राउटर का एक्सेस ले सकता हूँ, इसको लॉगिन को मैं यहाँ पे बाईपास कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे एक्सप्लोर का मतलब है किसी चीज़ को हैक करना। आप यहाँ पे सर्वर कोड, आप अपने राउटर को यहाँ पे टेक ओवर कर सकते हो, उसको उसका पूरा का पूरा एक्सेस ले सकते हो। तो इसके बारे में भी देखेंगे, तो इसको भी परफॉर्म करने की ट्राई करेंगे। अगर ये एक्सप्लोइटेबल हुआ तो हम यहाँ पे सब चीज़ें वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है एक्सेस पॉइंट थेफ्ट अटैक। ठीक है, एक्सेस पॉइंट थेफ्ट अटैक में क्या होता है कि हम किसी की भी IP यहाँ पे चुरा के हम यहाँ पे वो यूज़र होने का बिहेव कर सकते हैं कि हम यही यूज़र हैं, ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है डिसएसोसिएशन अटैक। ठीक है, डिसएसोसिएशन अटैक में भी यही चीज़ें परफॉर्म होती हैं कि हम यहाँ पे पैकेज वगैरह को सेंड करते हैं, डिफरेंट यहाँ पे टेक्निक्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कन्फ्यूजन अटैक। ठीक है, ये बहुत ही ना, बहुत ही मतलब कि आप कह लो मज़े का अटैक है। इसको हम बीकन फ्लडिंग भी कहते हैं, कन्फ्यूजन अटैक भी कहते हैं। तो कन्फ्यूजन अटैक में क्या होता है कि लेट्स सी यहाँ पे मेरा एक वाईफाई नेटवर्क है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक महर नाम से एक वाईफाई नेटवर्क है। इसको मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसी नाम के मल्टीपल्स जो नेटवर्क्स हैं वो क्रिएट कर देना। ठीक है, महर के नाम से यहाँ पे 50 100 यहाँ पे नेटवर्क हो जाएंगे, और जो यूज़र है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे इतना मतलब कि मैं कौन सा रियल वाला है वो यहाँ पे भूल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कन्फ्यूजन अटैक या बीकन फ्लडिंग अटैक। तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ 2 3 और अटैक हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ईवल ट्विन अटैक है, MITM अटैक है, मैन इन द मिडल अटैक है। तो ये चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। ईवल ट्विन अटैक में हम यहाँ पे एक फेक वाईफाई क्रिएट करते हैं सेम नेम से, ओरिजिनल वाले को डिस्कनेक्ट करते हैं सारे यूज़र्स को। डिस्कनेक्ट करने के बाद जहाँ पे जो यूज़र्स है वो यहाँ पे फेक वाईफाई से कनेक्ट होता है, वहाँ पे पासवर्ड एंटर करता है, तो यहाँ पे एक फिशिंग वाला सिनेरियो आ जाता है। तो यहाँ से हम यहाँ पे ये चीज़ें भी ईवल ट्विन अटैक के थ्रू यहाँ पे इस तरीके से भी हम पासवर्ड को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पे एक मेथडोलॉजी है, हम किस मेथडोलॉजी को यूज़ करेंगे वाईफाई को एक कंप्रोमाइज़ करने के लिए, वाईफाई को हैक करने के लिए क्या मेथडोलॉजी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। सबसे पहले है डिस्कवरिंग द नेटवर्क्स, नेटवर्क्स को डिस्कवर करना, अपनी रेंज में देखना कि कौन कौन से नेटवर्क्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, उन नेटवर्क्स को देखना। उसके बाद यहाँ पे है नंबर 2 पे है ट्रैफिक एनालिसिस, जहाँ पे हम वायर शार्क का यूज़ कर सकते हैं, ट्रैफिक को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे जो टूल्स होते हैं ट्रैफिक एनालिसिस के, वो यहाँ पे चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है, देन ये वाली चीज़ें हम यहाँ पे सारी की सारी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है लॉन्च ऑफ अटैक, वायरलेस अटैक, अटैक को लॉन्च करना। ठीक है, जो भी हम अटैक, लाइक हमने हैंडशेक फाइल को कैप्चर करना है तो हम डीऑथेंटिकेशन फ्लडिंग अटैक यहाँ पे करेंगे, यूज़र को डिस्कनेक्ट करेंगे तो एंड्रॉयड ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने की कोशिश करेगा विद द ओरिजिनल पासवर्ड। तो उस पासवर्ड को हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे दरम्यान में। एंड देन यहाँ पे फोर्थ स्टेप होता है कि क्रैकिंग द इंक्रिप्शन, जो हमने पासवर्ड को कैप्चर किया उसको, उसकी इंक्रिप्शन को बाईपास करेंगे, उसको यहाँ पे हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे। जब हमने क्रैक कर लिया, हमें की मिल गई, देन कंप्रोमाइज द वाईफाई नेटवर्क विच इज़ द फिफ्थ पॉइंट, कंप्रोमाइज द वाईफाई नेटवर्क, जो भी वाईफाई नेटवर्क है उसको हम यहाँ पे कंप्रोमाइज कर देंगे प्रॉपर तरीके से, उसको उसके साथ हम यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे बेसिकली। अगर हम कनेक्ट हो गए देन हम डिफरेंट फर्दर मोर अटैक्स को परफॉर्म कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर, वो फिर नेटवर्किंग अटैक्स में आ जाएगा। लाइक हम MITM मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट और भी अटैक है वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं।
ओके, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको ज़रूर यहाँ पे जाननी चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है मैनेज मोड, ठीक है। मैनेज मोड यहाँ पे एक हमारा एक अडाप्टर होता है, उसके अंदर डिफरेंट मोड्स होते हैं। एक मोनीटर मोड होता है, एक मैनेज मोड होता है, ठीक है। मैनेज मोड में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे डिफरेंट वाईफाई से कनेक्टेड हो रहे होते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हो, तो यहाँ पे डिफरेंट कनेक्शन हो रहे होंगे, वो सारे के सारे मैनेज मोड में होते हैं। उसके बाद होता है मॉनिटर मोड। मॉनिटर मोड में बेसिकली क्या होता है, मॉनिटर मोड में हम अपने जब एक वाईफाई अडाप्टर को मॉनिटर मोड में यहाँ पे एक यहाँ पे मॉनिटर मोड में उसका स्टार्ट करते हैं लिनक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम डिफरेंट जो वाईफाई होती हैं इर्द गिर्द के सराउंडिंग में जितनी भी रेंज में वाईफाई आ होते हैं उनको स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंट अटैक्स को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंट मैनेज मोड, मॉनिटर मोड, और यहाँ पे एक नंबर थर्ड पॉइंट है वाईफाई अडाप्टर। यहाँ पे आपको एक वाईफाई अडाप्टर की भी ज़रूरत है। विदाउट द वाईफाई अडाप्टर आप वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वाईफाई अडाप्टर मस्ट है, और वाईफाई अडाप्टर के अंदर कुछ की फीचर्स होने चाहिए। तो की फीचर्स कौन से होने चाहिए, सो लेट्स सी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो की फीचर एक है जो फीचर्स इंक्लूड, ओके, सो यहाँ पे फीचर्स इंक्लूड यहाँ पे कर लेते हैं, फीचर्स इंक्लूड फॉर वाईफाई अडाप्टर। तो यहाँ पे आपके वाईफाई अडाप्टर में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, देन आप यहाँ पे वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। अगर वो फीचर्स ही नहीं है एक अडाप्टर में, तो देन आप वो हमें जो ज़रूरत है, जो नीड है, वो ही अवेलेबल नहीं है, तो देन हम यहाँ पे वाईफाई की यहाँ पे फिर क्रैकिंग इस तरह की चीज़ें, डिफरेंट अटैक्स को परफॉर्म करना, ये चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो फीचर की बात करते हैं वो है मोनीटर, ठीक है, मॉनिटर मोड, ठीक है। आपके वाईफाई में, आपके वाईफाई अडाप्टर में आप बाय करने से पहले यहाँ पे अपनी लैपटॉप को साथ ले जाएं, वहाँ पे लिनक्स में आप यहाँ पे चेकआउट करें कि आपके वाईफाई में मॉनिटर मोड अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर मॉनिटर मोड अवेलेबल, तो ओबियसली यहाँ पे आपके वाईफाई में एक पैकेट इंजेक्शन मोड भी अवेलेबल होगा। यहाँ पे पैकेट इंजेक्शन भी होना चाहिए, जिसके हम पैकेट्स को इंजेक्ट करेंगे, जो अगर फ्लडिंग वगैरह के फ्लडिंग अटैक्स में, यहाँ पे डोज अटैक्स में काम आएगा। यहाँ पे पैकेट इंजेक्शन, यहाँ पे आपके वाईफाई में पैकेट इंजेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो ये दो जो फीचर्स हैं आपके वाईफाई में अवेलेबल होने चाहिए। जो मैं वाईफाई अडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ, वाइल एडिटिंग दिस वीडियो मैं यहाँ पे ये साइड में बता दूंगा मेरे पास कौन सा वाईफाई अडाप्टर एथ हीरोज़ का मेरे पास 9271 वाईफाई अडाप्टर है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 9271 आई थिंक मेरे पास, हाँ, ये वाला मेरे पास जो वाईफाई अडाप्टर है, तो आप इसको भी बाय कर सकते हो। मेरे पास है 5 TVI एंटीना वाला। तो मेरे पास है ये वाईफाई अडाप्टर, तो इसमें ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो और वाईफाई अडाप्टर्स में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स वहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा यूट्यूब के, तो देन वहाँ से भी आप देख सकते हो जिनमें पैकेट इंजेक्शन मोड है। आप देन वो वाईफाई को भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो इसकी लेट्स सी हम यहाँ पे प्राइस की बात करते हैं, तो लेट्स सी देख लेते हैं इसकी प्राइस कितनी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अली एक्सप्रेस ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी प्राइस है 2800। अगर आप दराज की बात करें तो आपको ये दराज से मैक्सिमम 1500 से 2000 के दरम्यान ये आपको मिल जाएगा। तो ये है मतलब कि ये वाला अडाप्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ वाईफाई का, ये जो यहाँ पे अभी मेरे सिस्टम में कनेक्टेड है। तो ये जो की फीचर्स हैं ये आपके वाईफाई में अवेलेबल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट में जाएँ, अपने लैपटॉप को साथ लें, उसको अटैच करें। देन हम जब डेमोस्ट्रेशन में जाएंगे, डिफरेंट अटैक्स को परफॉर्म करेंगे, देन वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम देख सकते हैं हमारे जो अडाप्टर है उसमें ये फीचर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो मैं वहाँ पे ये फर्दर मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूंगा। तो ये थी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आपको, मतलब कि वाईफाई हैकिंग को परफॉर्म करने से पहले आपको यहाँ पे पता होनी ज़रूरी है। तो वाईफाई अडाप्टर इज़ द मस्ट, ठीक है, आपको मस्ट चाहिए। उसके अंदर मॉनिटर मोड होना चाहिए एंड पैकेज इंजेक्शन मोड होना चाहिए। ये दो चीज़ें तो मस्ट हैं, इसके बगैर हम वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा डेमोस्ट्रेशन है। हम डिफरेंट अटैक्स को डेमोस्ट्रेट करेंगे, ठीक है, परफॉर्म करेंगे। लेट्स से देखेंगे फिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
देन फिर यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम डेमोस्ट्रेशन के पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हम अटैक परफॉर्म करेंगे वो है दी ऑथेंटिकेशन अटैक। ठीक है, इसमें हम जो जितने भी क्लाइंट्स होंगे उनको हम डिस्कनेक्ट करेंगे विदाउट नेटवर्क से कनेक्शन, मतलब कि इस्टेब्लिश किए हम यहाँ पे ये अटैक को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी जो क्लाइंट्स होंगे, जितना भी मोबाइल डिवाइसेस वायरलेसली राउटर से कनेक्ट है उसको हम यहाँ पे डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम अपनी काली मशीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपनी काली मशीन पे। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरा जो वाईफाई है वायरलेस अडाप्टर यहाँ पे वर्किंग है विंडोज़ में, तो इसको हम यहाँ पे लिनक्स में सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने अडाप्टर को मैं यहाँ पे लिनक्स में यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक टर्मिनल को यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको मैंने सुपर यूज़र परमिशन ऑलरेडी यहाँ पे दे दी हुई है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो वाईफाई है यहाँ पे आ जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे हमारा जो वाईफाई है अभी वर्किंग में है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो है ये वाईफाई यहाँ पे कनेक्टेड है। सो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लेट्स सी फॉरगेट कर लेते हैं इसको। ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट किया, इसको फॉरवर्ड किया। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सो यहाँ पे जो हम सबसे पहले स्कैनिंग करेंगे, टर्मिनल में देखेंगे कि हमारे कौन कौन से जो वाईफाई यहाँ पे सराउंडिंग्स में वर्किंग कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा जो वाईफाई अडाप्टर है उसका मोड चेक करेंगे, उसका अभी मोड कौन सा है। तो सिंपली यहाँ पे मैं IW कॉन्फ़िग टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोड यहाँ पे मैनेज दिखा रहा है, तो इसको हमने मॉनिटर में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट वेज है, आप टूल का भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो। लाइक आप इसको IF कॉन्फ़िग, पहले IF कॉन्फ़िग इसको आप पहले WLAN को जो आपका इंटरफेस है यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, इसको आप यहाँ पे डाउन कर सकते हो। तो डाउन करके आप सिंपली कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली हम एक टूल का यूज़ करेंगे एयर मोड का। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल को क्लियर करता हूँ एंड यहाँ पे जो एयर मोड है उसको यहाँ पे देखते हैं। एयरमोन -NG, यहाँ पे स्टार्ट WLAN 0। ओके, यहाँ पे जो हमारा इंटरफेस है उसको हम यहाँ पे नेम एंटर कर देंगे, जो हमारा इंटरफेस है WLAN 0, और यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा जो मॉनिटर मोड है यहाँ पे सेट कर देगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने यहाँ पे मॉनिटर मोड को सेट कर दिया और यहाँ पे हमारे मॉनिटर मोड का जो है नेम यहाँ पे आ चुका है। तो या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, तो इसको आप सिंपली IW कॉन्फ़िग करके भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो मोड हमारा जो है मॉनिटर हो गया और हमारा जो इंटरफेस नेम है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सराउंडिंग्स के नेटवर्क्स हैं उनको बेसिकली हम यहाँ पे अब स्कैनिंग करने वाले हैं। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे नेटवर्क मैनेजर दिखाऊं तो यहाँ पे अभी मेरा जो वाईफाई अडाप्टर है यहाँ से बंद हो चुका है, यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे अब स्कैनिंग करेंगे। इसके लिए टूल एरोडम्प का यूज़ करूँगा मैं। एरोडम्प -NG टाइप करेंगे एंड आपका जो इंटरफेस है उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरा ये इंटरफेस नेम है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे से जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो यहाँ पे हुई है, तो इसको यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जो नेटवर्क्स हैं यहाँ पे बेसिकली इन्होंने इसने स्कैन करने शुरू कर दिए हैं। तो मैं टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉपर नेम शुरू हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा आ रहा है, यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे वाईफाई आ रहे हैं। तो ये जो मेरे वाला है तो हम इसको अपना यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट करेंगे, दिस इज़ द माइन नेटवर्क। ठीक है, हम अपने नेटवर्क पे इसे मैं ये सब कुछ जो अटैक्स हैं इसे ट्राई आउट कर रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ से मैं Ctrl+C से कॉपी करता हूँ। ठीक है, Ctrl+C से मैं इसको बेसिकली रोकता हूँ एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये BSS ID है। ठीक है, अगर आपने पीछे यहाँ पे ध्यान से देखा होगा कि ये मैक एड्रेस है हमारे राउटर का। उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें, सो यहाँ पे जो चैनल 6 है जो हमारा नेटवर्क है चैनल 6 पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, कोई चैनल 11 पे या कोई चैनल 3 पे, यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। और यहाँ पे ESS ID आ रही है जो कि हमारे नेटवर्क की, हमारे राउटर की बेसिकली SSID है, ESS ID वो यहाँ पे शो हो रही है। अब हमने क्या करना है, हमने इन डिफरेंट नेटवर्क्स में से हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेटवर्क को चूज़ करना है। ठीक है, हमारा नेटवर्क ये है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। और अगर हम यहाँ पे नीचे बात करें ये BSS IDs पे, तो यहाँ पे आपको एक तो यहाँ पे हमारे जो राउटर की IP है ये दिख रही होगी। उसके बाद यहाँ पे स्टेशन पे आ जाए तो यहाँ पे आगे डिफरेंट स्टेशन हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्टेशन की ID शो हो रही है। जो स्टेशन की IDs हैं, स्टेशन के जो मैक एड्रेसेस हैं वो बेसिकली वो उस राउटर से कनेक्टेड डिवाइसेज हैं। आप उनको आपको उस डिवाइसेज आपको मतलब कि उन डिवाइसेस की सारे के सारे यहाँ पे मैक एड्रेस दे रहा है।
सो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे, तो सिंपली एरोडम का यूज़ करेंगे, एरोडम हाइफन एन जी। डब्ल्यू लैन मून ऐसे ही रहेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे स्पेस दे लेता हूँ। तो लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं, तो डबल हाइफन बी एस एस आई डी, बी एस एस आई डी। तो हमारी बी एस एस आई डी क्या है, हमारा ये नेटवर्क है, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ बी एस एस आई डी को, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्या हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चैनल। ठीक है, चैनल देना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो हमारे टूल को पता होगा कि हम किस नेटवर्क पे मतलब के डोज अटैक परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे चैनल देंगे, डबल हाइफन चैनल, डबल हाइफन चैनल, एंड यहाँ पे चैनल जो है यहाँ पे 6 है, तो मैं यहाँ पे चैनल 6 दे दूँगा। चैनल 6 दिया, और जो हमारा लास्ट पे इंटरफेस नेम है वो आ जाएगा, जो कि है डब्ल्यू लैन ज़ीरो मून। तो इसको मैं एंटर करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने इस डिवाइस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और इसके साथ जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। ये चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे डोज अटैक परफॉर्म करेंगे, दी ऑथेंटिकेशन अटैक परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सी से कैंसिल करता हूँ, एंड देन यहाँ पे जो डोज अटैक के लिए जो टूल हम यूज़ करेंगे वो है एयर रीप्ले एन जी। तो मैं यहाँ पे एक न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ, तो इसको भी सुपर यूज़र परमिशन हम दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी सुपर यूज़र परमिशन आ चुकी है। तो यहाँ पे हम जो टूल यूज़ करेंगे डी ऑथेंटिकेशन फ्लडिंग के लिए, वो है एयर रीप्ले एन जी। तो मैं यहाँ पे एयर रीप्ले एन जी की हाइफन एच फाइल देख लेता हूँ। यहाँ पे एयर रीप्ले एन जी हाइफन एच, पहले इसकी हम हेल्प फाइल देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे डबल हाइफन हमें टाइप करना है, तो यहाँ पे डबल हाइफन हेल्प। ओके, सो यहाँ पे हम डिफरेंट यहाँ पे फ्लैग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से फ्लैग्स का हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप हाइफन बी से हम यहाँ पे बी एस एस आई डी वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैक एड्रेस है एक्सेस पॉइंट का, उसके बाद हाइफन डी से डेस्टिनेशन, अपनी डेस्टिनेशन की हम यहाँ पे बेसिकली आईडी भी दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर डिवाइस को भी हम यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट कुछ यहाँ पे मिनिमम लेंथ्स हैं, तो यहाँ पे इनसे हमारा कुछ काम नहीं है। हाइफन डी यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, डबल हाइफन डी ऑथ। तो लेट्स सी यहाँ पे देख लेते हैं हमें यहाँ पे डी ऑथ मिलता है कि नहीं मिलता। ओके, यहाँ पे हाइफन ई से हम यहाँ पे ई एस एस आई डी सेट, टारगेट की ई एस एस आई डी, यहाँ पे फेक ऑथेंटिकेशन के लिए हम ये चीज़ें वगैरह डिफरेंट चीज़ें सेट कर सकते हैं। और रीप्ले अटैक्स के लिए हम पैकेट इंजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट कुछ टूल, यहाँ पे कुछ फ्लैग्स हैं, तो इनको भी हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अटैक्स मोड पे आएँ, तो अटैक्स मोड पे हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, अटैक्स मोड पे हम डी ऑथ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम हाइफन ज़ीरो का यूज़ करें, हाइफन ज़ीरो भी हम यूज़ कर सकते हैं, और डबल हाइफन डी ऑथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना टूल का नेम लिखते हैं। यहाँ पे मैं एयर रीप्ले हाइफन एन जी पे चलता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, डी ऑथ करना है, तो मैं यहाँ पे डी ऑथ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डी ऑथ मैंने टाइप कर दिया, और यहाँ पे हम यहाँ पे काउंट दे सकते हैं बेसिकली। सो काउंट से क्या मुराद है, हमने यहाँ पे कितने पैकेट सेंड करने हैं। तो ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब है कि अनलिमिटेड पैकेट्स ये सेंड करता रहेगा, जब तक आप नहीं रोकेंगे ये अटैक स्टॉप नहीं होगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंट पैकेट्स, 100 पैकेट्स, यहाँ पे आप डिफरेंट पैकेट्स वगैरह सेंड कर सकते हो। तो मैं आपको एक प्रॉपर यहाँ पे ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। सो यहाँ पे हम यहाँ पे ज़ीरो का यूज़ करेंगे कि जब तक अटैकर नहीं चाहता ये अटैक ना रुके। तो यहाँ पे हाइफन ज़ीरो यूज़ करेंगे, एंड देन हाइफन ए से हम यहाँ पे बेसिकली अपने जो आईपी है, सॉरी मैक एड्रेस है, वो यहाँ पे अपने राउटर का एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हाइफन ए देख लेते हैं, हाइफन ए क्या करता है। सो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, हाइफन ए से हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे हाइफन ए, लेट्स सी हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हाइफन ए से हम यहाँ पे बी एस एस आई डी सेट कर सकते हैं। ठीक है, बी एस एस आई डी सेट कर सकते हैं। तो हाइफन ए से हम अपने राउटर की बी एस एस आई डी देंगे, तो हमारे राउटर की जो बी एस एस आई डी है वो है ये वाली। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी सिलेक्शन करता हूँ, एंड यहाँ पे नीचे आते हैं, देन हाइफन ए टाइप करते हैं स्पेस के साथ, हाइफन ए, एंड देन यहाँ पे बी एस एस आई डी मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे बी एस एस आई डी आ गई, और अब हमने किस को डिस्कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको मैं दो मेथड्स बताऊंगा।
आपने किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम -c का यूज़ करेंगे, ठीक है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो -c देखते हैं। यहाँ पे मैं -c टाइप करता हूँ एंड यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्टेशंस, इनमें से आप एक पर्टिकुलर डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मैं इसको ये वाली मतलब कि इसको मैं डिस्कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी सिलेक्शन करता हूँ, अपने सेकंड टैब पे मैं वापस जाता हूँ, इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। मैंने पेस्ट किया एंड हमारा जो इंटरफेस का नेम है WLAN 0 मून, वो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो मैं यहाँ जैसे ही एंटर करता हूँ, ये एक पर्टिकुलर डिवाइस को यहाँ पे डिस्कनेक्टिंग करना स्टार्ट कर देगा, और जब तक मैं इस अटैक को ना रोकूं, ये अटैक ऐसे ही परफॉर्म करता रहेगा जब तक मैं नहीं से रोकता। वो यूज़र चाह के भी उस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अक्नॉलेजमेंट पैकेट्स जो है यहाँ पे ये सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टेड दी और सेंड कर रहा है इस वाले डिवाइस पे। सो ये भी किसी का डिवाइस होगा जो इंटरनेट यूज़ कर रहा होगा, तो उसका ये पूरे तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो मैं इस अटैक को यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ। ये था डीऑथेंटिकेशन अटैक्स। और यहाँ पे जो दूसरा मेथड है कि आप यहाँ पे -c ना दो, ठीक है, आप -c को कैंसिल कर दो और सिर्फ अपना यहाँ पे इतना ही अपने राउटर का यहाँ पे एड्रेस दे दो। जब आप इसे यहाँ पे एंटर करोगे, तो यहाँ पे ये आपका राउटर के साथ जितनी भी टोटल ऑल डिवाइसेस जो कनेक्ट हैं वाईफाई के थ्रू, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो कनेक्टेड हैं वाईफाई के आपके राउटर से, तो उन सबको ये यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देगा। और जब तक आप इस अटैक को नहीं रोकेंगे Ctrl+C से, तब तक ये परफॉर्म होता रहेगा। तो ये था, इसको मैं अभी आपको परफॉर्म करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा जो माइक है वो वायरलेसली कनेक्टेड है मेरे पीसी के साथ, तो बेसिकली वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो ये है डीऑथेंटिकेशन अटैक, आप इसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल ही कर देता हूँ। ओके, तो ये था हमारा डीऑथेंटिकेशन अटैक। हमने डीऑथेंटिकेशन अटैक को परफॉर्म करना सीखा कि कैसे हम डीऑथेंटिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, जो अटैक नंबर 2 है हमारा, वो है मैक फ्लडिंग। इसमें हम क्या करेंगे, एक हमारी आईपी के सोर्स पे जो हमारा राउटर है उस पर हम मैक का फ्लडिंग यहाँ पे अटैक करेंगे, मल्टीपल्स एंड बल्क में हम यहाँ पे मैक्स को बेसिकली यहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे अपने राउटर पे। और राउटर के आगे जब वो राउटर के पास भी एक स्पेस होती है, एक टेबल होता है, जब वो स्पेस ही फुल हो जाएगी तो राउटर जो है वो क्रैश कर देगा, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। तो इस अटैक को भी हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो लेट्स सी हम अपने काली मशीन में वापस चलते हैं। यहाँ पे जो टूल हम यूज़ करेंगे वो है मैकऑफ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैकऑफ -हेल्प मैं टाइप करता हूँ, तो आपको इसकी हेल्प फाइल मिल जाएगी। तो इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए आपका जो है इंटरनेट से आपका उस वाईफाई से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो मैं अपने वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम स्कैनिंग कर लेते हैं कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेज हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ एंड इसको हम सुपर यूज़र परमिशन देते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, तो आप सिंपली नेट डिस्कवर का यूज़ कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे नेट डिस्कवर डिस्कवर का यूज़ करूँगा। मैं नेट डिस्कवर का यूज़ करूँगा। इसमें ये होगा कि जो भी हमारे नेटवर्क में डिवाइसेज हैं उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ला के दे देगा, उसकी आईपी, उसका मैक एड्रेस, सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन उसकी यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये स्कैनिंग देखेगा, ये देखो 1 बाय 1 आईपी को चेक करेगा और यहाँ पे आपकी जो होस्ट्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट आपको कर देगा। सो लेट्स सी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो इसने हमें एक होस्ट यहाँ पे ला के दे दिया हुआ है। ओके, जैसे मैंने नेट डिस्कवर कमांड का यूज़ किया था, तो आप देख सकते थे कि मेरा जो माइक है वो यहाँ पे बेसिकली क्लोज हो गया था, ठीक है, वो पिंग कर रहा था। तो डिवाइस पे अभी अगर आपके पैचेज हैं, सिक्योरिटी हैं, तो वो फिर वो उनको इग्नोर कर देता है। तो आप देख सकते हो उसने मेरी आईपी को बेसिकली अननोन वेंडर कह दिया, तो उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। यहाँ पे अब हम अपना जो है यहाँ पे कोई भी आईपी को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी राउटर की आईपी भी हो सकती है, ठीक है, कोई डिफरेंट आपका टारगेट भी हो सकता है आपके नेटवर्क में जिस पे आप डोज अटैक परफॉर्म करना चाह रहे हो। यहाँ पे मैं अपने राउटर को बेसिकली यहाँ पे डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे जो मेरा माइक है वायरलेस वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे इस वाली डिवाइस पे यहाँ पे अपना टारगेट यहाँ पे लेता हूँ। तो सिंपली मैं मैकऑफ का यूज़ करूँगा। मैकऑफ -i से मैं अपना इंटरफेस यहाँ पे सेट करूँगा जो कि WLAN 0 है। तो आप इसको यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जैसे if config टाइप करता हूँ,
ओके, तो यहाँ पे एंटर करता हूँ, आप देख सकते हो मेरा WLAN 0 है, ठीक है, WLAN 0। तो मैं यहाँ पे अपना WLAN 0 सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद -S टाइप करूँगा। -S क्या करता है, ये आपको यहाँ पे इसकी हेल्प फाइल में मिल जाएगा, ठीक है। -S हमने यहाँ पे सोर्स देना है, किस पे हमने बेसिकली अटैक को परफॉर्म करना है। यहाँ पे -S टाइप किया, तो यहाँ पे मैं ये वाला टारगेट को अपना यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे जो मैक फ्लडिंग है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हो कितना बल्क में यहाँ पे मैक को फ्लडिंग कर रहा है और इस यूज़र को वो डिस्कनेक्ट कर देगा। यहाँ पे ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था हमारा मैक फ्लड। ओके, सो अब हम यहाँ पे थर्ड अटैक को यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, जो है कि पासवर्ड क्रैकिंग। हम वाईफाई का किस तरह से पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए एक दो चीज़ों का समझना जरूरी है। तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं वाइट बोर्ड पे आता हूँ। तो यहाँ पे एक मैं एंड्रॉयड, जो आप कह लो कि कोई भी डिवाइस है, एक एंड्रॉयड डिवाइस है, मैं वो यहाँ पे बना लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं राउटर बना लेता हूँ, ठीक है, सिंपली ये राउटर है। एंड यहाँ पे मैं एक अटैकर बना लेता हूँ जो कि हैकर है, ठीक है, मैं हूँ, ठीक है। अभी तक समझ लेते हैं, जो मैं हूँ, ठीक है, ये अटैकर है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमारी जो एंड्रॉयड डिवाइस है एक वाईफाई के आउट ऑफ रेंज होती है, तो क्या होता है कि हमारा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब दोबारा से वो रेंज में आती है, तो वो ऑटो मतलब कि कनेक्ट होने का ट्राई आउट करती है। तो इसी चीज़ का हम यहाँ पे फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो जब भी एंड्रॉयड डिवाइस कनेक्ट होती है, वो एक ना हैंडशेक फाइल है, ठीक है, ये कोई भी एक फ़ाइल है, ठीक है, आप कोई भी एक फ़ाइल है, वो ये फाइल को सेंड करती है राउटर को, ठीक है। जब उसके रेंज में आ जाती है तो राउटर को सेंड करती है। अगर वो पासवर्ड करेक्ट है तो राउटर उसे मतलब कि ऑथेंटिकेशन का मतलब कि एक्सेस दे देता है कि आप हाँ इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इस तरह से ये वर्क करता है। ये हैंडशेक फाइल है, ये हैंडशेक फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी हैंडशेक फाइल को हम कैप्चर करने वाले हैं। तब होगा क्या, अटैकर क्या करेगा कि जो भी इस हैंडशेक फाइल है ना, ये वाली हैंडशेक फाइल है, इसको ये कैप्चर करेगा, ठीक है, इसको स्निफ करेगा। इस हैंडशेक फाइल को जो अटैकर है ये कैप्चर करेगा एंड देन यहाँ पे सिंपल इसकी फिर क्रैकिंग जो है वो परफॉर्म करेगा। तो सिंपली यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हैंडशेक कैप्चर को परफॉर्म करने के लिए हमने डोज अटैक पढ़ा था ना, हम उसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे इस राउटर से, ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट किया। डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने का ट्राई आउट करेगा, ठीक है। जब ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने का यहाँ पे ट्राई आउट करेगा, तो ये जो जो हैंडशेक फाइल है ना, जो हमने स्निफर स्टार्ट किया होगा, तो ये इसे कैप्चर कर देगा, अटैकर के मशीन पे इसे सेव करवा लेगा। एंड देन फर्दर हम यहाँ पे इसे सिंपली क्रैक कर सकते हैं। तो इसके अब हम ये डेमोस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं, किस तरह से ये हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिनक्स में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, मैं यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ अच्छे तरीके से आए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपना जो इंटरफेस है उसको मॉनिटर मोड में सेट करेंगे, अपने वाईफाई कार्ड को मॉनिटर मोड में सेट करेंगे। तो सिंपली एयर मोड का यूज़ करूँगा, -NG यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमारा इंटरफेस नेम WLAN 0 है, तो आप इसको IF कॉन्फ़िग करके भी ट्राई आउट कर सकते हो कि आपका इंटरफेस नेम क्या है। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, तो आप देख सकते हो कि जो मॉनिटर मोड है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मॉनिटर मोड है स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से हमारा जो वाईफाई है डिस्कनेक्ट हो चुका है, वाईफाई बंद हो चुका है हमारा। तो अब हम यहाँ पे मॉनिटरिंग को स्टार्ट करेंगे, तो सिंपली एरोडम का यूज़ करेंगे। तो एरोडम का यूज़ करेंगे सिंपली। तो यहाँ पे एरोडम का यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पे हमारा इंटरफेस नेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। ये देख सकते हो इसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी और इसके साथ जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो हमें बता देगा। ये हमारा राउटर है, इसके साथ ये वाली डिवाइस कनेक्ट है, तो ये इसे बता देगा। तो स्कैनिंग थोड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म होने देते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कंट्रोल C से कट करता हूँ। अब हम यहाँ पे अटैकर का सॉरी यहाँ पे जो है एक वाईफाई को सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपली मैं अपने ही वाईफाई पे इसे ट्राई आउट कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने डोज अटैक में पढ़ा था, डी ऑथेंटिकेशन अटैक में पढ़ा था, सिंपली उसी तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ इस कमांड में थोड़ा सा चेंज है, वो आप देख लेना क्या चेंज है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सिंपली एरोडम्प -NG, ये हमारा इंटरफेस नेम ऐसे ही आएगा। तो इसके दरम्यान में हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, $BSSID। यहाँ पे BSSID हमने दी। BSSID क्या है, हमारा जो राउटर का मैक एड्रेस है। सिंपली मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी सिलेक्शन, एंड इसे मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे चैनल देंगे, _channel
चैनल कौन से चैनल पे हमारा राउटर वर्क कर रहा है, तो ये है चैनल 7, ये देख सकते हो चैनल 7 पे राउटर वर्क कर रहा है। तो सिंपली चैनल 7 दे दिया। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे राइट करो, ठीक है, जो भी फाइल आ रही है, जो भी फाइल ठीक है आएगी उसको राइट करो, हमारे डेस्कटॉप पे सेव करा दो। बेसिकली यहाँ पे ये स्निफिंग करेगा। तो मैं यहाँ पे डबल हाइफन राइट का यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे इसको डायरेक्टरी दे दूंगा कहाँ पे हम यहाँ पे इसको करना चाह रहे हैं, फाइल को स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे डेस्कटॉप पे आ जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पे डेस्कटॉप का यहाँ पे मैं एड्रेस दे दूंगा इसे। तो सिंपली तो यहाँ पे मैं देता हूँ इसे डेस्कटॉप का यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ। डेस्कटॉप का मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया। उसके बाद कोई फाइल का नेम दे दूंगा मैं इसको, यहाँ पे पास पास के नाम से मैं इसे फाइल का नेम दे देता हूँ। तो सिंपली मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क है सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट जो है यहाँ पे फाइल आ चुकी हैं। तो इनका भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क है सिलेक्ट हो चुका है। अब हमने इसको कैंसिल नहीं करना। तो इसके बाद हमने यहाँ पे न्यू टैब पे चलते हैं। तो न्यू टैब पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे किसी एक डिवाइस को हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कनेक्ट करेंगे। जब डिस्कनेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट होने की ट्राई आउट करेगा। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए जो हमने टूल सिंपली जो यूज़ किया था डोज अटैक में, वो था एयर रिप्ले एनजी। तो यहाँ पे भी हम एयर रिप्ले एनजी ही यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब सिंपली चलते हैं तो इसको डी ऑथेंटिकेशन अटैक परफॉर्म करते हैं। तो एयर रिप्ले एनजी हमने किया, तो यहाँ पे हाइफन सी से हम किस डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा डिवाइस डिस्कनेक्ट ना हो तो मैं यहाँ पे जो है ये वाली है मैं दे देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे ये ऊपर भी आ रही होगी, तो सिंपली यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं एड्रेस। तो मैंने यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी किया कंट्रोल सी से। ओ सॉरी, यहाँ पे बेसिकली मैंने इसको कंट्रोल सी नहीं था करना, तो इसको हम दोबारा से बेसिकली स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली इन फाइल्स को मैं डिलीट करता हूँ एंड दोबारा से इस कमांड को मैं रन करता हूँ। तो बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट सी जो है यहाँ पे ये वर्क करता है। तो यहाँ पे अब मैं इसे दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और ये डिवाइसेस को डिस्कवर करेगा। सो यहाँ पे डिवाइसेस आ रही हैं। तो अब मैं यहाँ से सिंपली इसे मैं कॉपी करता हूँ इस वाले एड्रेस को, जो कि सेकंड डिवाइस है, कंट्रोल शिफ्ट सी से मैंने यहाँ पे कॉपी किया। तो यहाँ पे भी ये स्कैनिंग आपकी वर्किंग में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने दूसरे टैब पे आ जाता हूँ एंड सी पे मैं यहाँ पे अपने जिस डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना है हाइफन सी पे मैं इसको यहाँ पे ये दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये दिया और यहाँ पे मैं पैकेट्स वगैरह सेंड कर सकता हूँ, कितने पैकेट्स यहाँ पे सेंड करना है। तो अभी अनलिमिटेड है तो मैं अनलिमिटेड पैकेट सेंड करूँगा, क्योंकि ये दोबारा से रिकनेक्ट होने का ट्राई आउट करेगा। तो जैसे ही मैं इस अटैक को परफॉर्म करूँगा, जो मेरा ये स्पेसिफिक डिवाइस है ये वाईफाई से डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो सिंपली मैं इसे एंटर करता हूँ। तो जैसे ही एंटर किया ये डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया और जैसे ही इस डिवाइस ने दोबारा से कनेक्ट होने का ट्राई किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हैंडशेक फाइल आ चुकी है। ठीक है, हैंडशेक जो है कैप्चर हो चुका है। वो जो फाइल थी जिसमें पासवर्ड होना था वो हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। तो सिंपली यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस स्कैनिंग को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। हमारा जो काम है हो चुका है। तो इसको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ एंड इस डोज अटैक को भी मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। तो अब हमारा जो काम है यहाँ तक मोस्टली यहाँ पे 90% क्लियर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली क्रैकिंग करनी है। सो क्रैकिंग के लिए जो टूल यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे इस टर्मिनल को भी क्लियर कर लेता हूँ, वो है एयर क्रैक हाइफन एन जी। ये बहुत ही प्रोफेशनल एंड पॉपुलर टूल है। आपको मिनटों में ये पासवर्ड जो क्रैक करके दे देगा। तो सिंपली सबसे पहले देखते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं। सिंपली एयर क्रैक एंड यहाँ पे हम अपना जो है फाइल दे देते हैं। ठीक है, जो हम कौन सी फाइल को क्रैक करेंगे, जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट कैप। ठीक है, CAP कैप, ये वाली हैंडशेक फाइल होती है, इसको हम यहाँ पे क्रैक करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं पास वाली अगर फाइल दूँ, ठीक है, पास डॉट कैप वाली, तो देखते हैं ये इसे क्रैक करता है कि नहीं करता। ओके, सो पास क्रैक वाली दी, तो लेट्स सी देखते हैं। तो इसने इसको क्रैक नहीं किया। क्यों नहीं क्रैक किया? बेसिकली अब जो हम इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं वो है WPA। जैसा कि हमने लास्ट में देखा था, मैं आपको दिखा दूं, जो WPA इंक्रिप्शन थी, ठीक है, WPA इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं। तो इसको क्रैक करना मतलब कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसको हम यहाँ पे वर्ड लिस्ट के थ्रू यहाँ पे फिर क्रैक कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट वर्ड लिस्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वर्ड लिस्ट वगैरह भी मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे जाएँ और यहाँ पे आप लिखें वाईफाई पास वर्ड लिस्ट,
तो आप यहाँ पे वर्ड लिस्ट वगैरह आपको डिफरेंट वर्ड लिस्ट मिल जाएंगी, तो आप उनका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट राखियो एक वर्ड लिस्ट है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। WPA2 यहाँ पे पासवर्ड की आपको वर्ड लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे वर्ड लिस्ट में चलते हैं। सो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट क्रैकडाउन 2016 में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट देखो वर्ड लिस्ट मिल जाएंगी, तो आप इनका वर्ड लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मेरे पास वर्ड लिस्ट ऑलरेडी मेरे डेस्कटॉप पे है, तो उस पर चलते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे फिर एक स्पेसिफिक वर्ड लिस्ट जो होती है उसका यूज़ करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम अपनी अपनी जो कैप फाइल है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड -w से वर्ड लिस्ट दूंगा। तो मेरे पास ऑलरेडी वर्ड लिस्ट है, ठीक है, pass.txt। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसे ये यहाँ पे पास कर देता हूँ। मैं मेरे वर्ड लिस्ट को पास करते हैं, जैसे ही एंटर करूंगा ये क्रैकिंग स्टार्ट कर देगा। देखो इसने कितनी जल्दी यहाँ पे क्रैकिंग स्टार्ट की, ठीक है। क्रैकिंग हमें पासवर्ड यहाँ पे फाउंड करके दे दिया। तो ये देख सकते हो हमारे पास पासवर्ड आ गया anonymous@123। ये हमारा पासवर्ड है। अब इसको हम यहाँ पे डिफरेंट कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देन जो हमारी फिफ्थ मेथडोलॉजी थी, कंप्रोमाइज द नेटवर्क, तो ये हमने परफॉर्म कर लिया। हम देन सिंपली यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमें स्टॉप करना पड़ेगा, अपना जो मॉनिटर मोड है उसको यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ, अपना जो इंटरफेस है उसको मॉनिटर मोड से यहाँ पे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप किया। जैसे स्टॉप करूँगा हमारा जो वाईफाई है यहाँ पे वर्किंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे वाईफाई वर्किंग में आ गया। वाईफाई को सिलेक्ट करते हैं एंड जो पासवर्ड है फिर हम वो पासवर्ड को सिंपली यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे अभी पासवर्ड हमें रॉन्ग बता रहा है, तो मैं शो पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट C से एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। लेट्स सी वो अगर दोबारा कनेक्ट होने का ट्राई आउट करता है तो। ओके सो ओके यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ सबको एंड अपना जो पासवर्ड है, जो हमने पासवर्ड क्रैक किया था, वो मैंने पासवर्ड यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पासवर्ड पेस्ट किया। यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी देखते हैं कि हम कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते। तो मैं इसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ एंड देखने के लिए कि यहाँ पे वाईफाई का जो ऑप्शन है यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कनेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम वाईफाई से जो है यहाँ पे कनेक्टेड हो चुके हैं। तो इस तरह से हम वाईफाई के पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पे अब हम फोर्थ अटैक को परफॉर्म करने वाले हैं, जो है कि WPS पिक्सी डस्ट अटैक। तो ये बहुत ही एक अच्छा अटैक है, एक इफेक्टिव अटैक है। अगर WPS अनेबल है किसी वाईफाई पे, तो हम यहाँ पे पिन गैस करके भी हम वाईफाई का एक्सेस ले सकते हैं। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो लेट्स सी हम यहाँ पे देखते हैं। सो मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि WPS अनेबल है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे आके, तो यहाँ पे WPS अनेबल और यहाँ पे एक पिन है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम गैस कर सकते हैं कि हमारा टूल इसको गैस कर सकता है कि ये पिन अगर हमें यहाँ पे इसकी वैलिड मिल जाती है, तो यहाँ पे हम फिर राउटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे उसका हमें पास फ्रेज है, फिर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। सो इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए हम रिवर टूल का यूज़ करेंगे, जो कि काली के अंदर हमें इनबिल्ड मिलता है। तो सिंपली रिवर -H करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो रिवर के साथ हम यहाँ पे -I से इंटरफेस दे सकते हैं, BSS ID दे सकते हैं एंड यहाँ पे कुछ यहाँ पे दे सकते हैं इस तरह से। तो ये भी हमारा टूल है, इसके थ्रू भी हम यहाँ पे पिक्सी डस्ट अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक और टूल है, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट मतलब कि किसी और लेक्चर में बताऊँगा। सो यहाँ पे इस टूल का हम यूज़ करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इंटरफेस को सेट करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ एंड इसे हम यहाँ पे परमिशन दे देते हैं। ओके तो इसको यहाँ पे हमने परमिशन दे दिया, तो इसको क्लियर करते हैं एंड हम मॉनिटर मोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके तो यहाँ पे मॉनिटर मोड को अगेन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मॉनिटर मोड है, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और सिंपली एरोडम से हम यहाँ पे स्कैन करेंगे। एरोडम -NG एंड हमारा जो है इंटरफेस नेम वो आ जाएगा। तो यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट होगी एंड लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। ओके सो यहाँ पे नेटवर्क्स हैं जो आना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे सिर्फ मैक एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे हम मैक एड्रेस देंगे। तो हमारा जो मैक एड्रेस है वो ये वाला। तो सिंपली मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं कॉपी सिलेक्शन करता हूँ
एंड यहाँ पे अब इसको यहाँ पे टूल को यूज़ करके देखते हैं। तो सिंपली रिवर टाइप करेंगे, -i से इंटरफेस जो कि है WLAN 0 मोन, तो सिंपली मैं वो टाइप कर दूंगा अपना इंटरफेस नेम, एंड -b से BSS ID दूंगा। एंड जो BSS ID थी हमारी, तो ये वाली थी, मैं इसको यहाँ पे BSS ID दूंगा, एंड _VV, ठीक है। और इसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही एंटर करूँगा यहाँ पे ये WPS अटैक को चालू कर देगा, स्टार्ट कर देगा। सो लेट्स सी, देखते हैं हमें किस तरह का यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलता है। अगर इसकी फाइल में यहाँ पे WPS पिंग होंगी तो ये 1 बाय 1 सब की यहाँ पे ट्राई आउट करेगा, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे नहीं करेगा। तो सिंपली यहाँ पे देखते हैं कि ये इसे क्रैक कर पाता है कि नहीं कर पाता। ओके, यहाँ पे इसको एंटर करते हैं। सो यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या आ रहा है, क्या एरर आ रहा है हमारे पास। ओके, -i WLAN 0 मोन -b BSSID, एंड आई थिंक मैंने जो है यहाँ पे कमांड जो गलत किया, यहाँ पे सिर्फ एक माइनस का साइन आना। तो अब इसे एंटर करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा जो है स्टार्ट कर देगा WPS अटैक। तो यहाँ पे बीकन्स को यहाँ पे ढूंढेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं ये क्या करता है। ओके, सो यहाँ पे इसको बीकन मिला, ठीक है। ये 1 बाय 1 यहाँ पे चेक करेगा। आई थिंक हमने यहाँ पे चैनल्स को यहाँ पे, हाँ, इसी चैनल्स को यहाँ पे देखेगा, डिफरेंट चैनल्स पे कौन सा चैनल्स पे हमारा जो है वर्क कर रहा है। तो सिंपली 1 बाय 1 ये चैनल देखेगा। तो कौन सा चैनल पे वर्क कर रहा था, तो हमारा है चैनल 11, ठीक है। चैनल 11 पे वर्क कर रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं हम यहाँ पे अगर चैनल भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं -c से चैनल भी दे सकते हैं। सो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, एंड यहाँ पे -c से इसको चैनल भी देते हैं। ओके, -c एंड चैनल नंबर 11। ओके, तो अब देखते हैं। ओके, यहाँ पे ये अटैक को यहाँ पे इसने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पे देख सकते हो ये डिफरेंट अटैक्स यहाँ पे पिन्स को यहाँ पे ट्राई आउट करेगा। अगर इसे कोई पिन मिलती है देन ये हमें यहाँ पे बता देगा। तो रीट्राइंग पिन, यहाँ पे ये देख सकते हो डिफरेंट पिन्स को यहाँ पे ये रीट्राई कर रहा है। तो इस तरह से आप इस अटैक को भी यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर पिन हमें मिल जाती है तो हमें यहाँ पे सिंपली आउटपुट में हमें पास फ्रेज दिखा देगा। तो ये था हमारा WPS पिक्सी डस्ट अटैक, कैसे हम WPS की वल्नरेबिलिटी को यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखें, जो मॉडर्न जो पुराने राउटर्स हैं वो इस चीज़ से वल्नरेबल होते हैं, आप उनकी पिन को आसानी से यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। तो ये था WPS पिक्सी डस्ट अटैक का डेमोस्ट्रेशन। ओके, सो जो नेक्स्ट अटैक हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं वो है IP स्पूफिंग। तो हम किसी का भी राउटर का एड्रेस को हम यहाँ पे IP स्पूफ करके हम एज अ राउटर को हम यहाँ पे एज अ हमारा सिस्टम हम उसे एज अ राउटर बिहेव करवा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे IP स्पूफिंग किस तरह से वर्क करती है, तो इसका पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं वाइट बोर्ड पे। सो यहाँ पे मेरे पास एक, ठीक है, एक एंड्रॉयड डिवाइस है। यहाँ पे मेरे पास एक राउटर है। ओके, ठीक है, ये एक राउटर है मेरे पास, और यहाँ पे एक ये अटैकर है, ठीक है। अटैकर मैं हूँ, ठीक है। यहाँ पे अटैकर है, तो ये डिवाइस है, ठीक है। AD कर देता हूँ, एंड्रॉयड डिवाइस है ये, और ये है राउटर है। तो बेसिकली हम स्पूफ क्या कर सकते हैं, हमने राउटर की IP को स्पूफ कराना है अपने अटैकर के सिस्टम को। ये वाला जो हमारा सिस्टम है अटैकर का, इसको एज आ हमने जो है राउटर बिहेव करवाना है। हम क्या करेंगे, जो हमारे राउटर की IP है, फॉर एग्जांपल मेरे जो राउटर की IP है वो है 100.1, ठीक है। ये मेरे राउटर की IP है। तो मैं यहाँ पे 100.1 यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो ये है मेरे राउटर की IP। अब मैं क्या करूँगा, इस वाली IP को मैं रख लूँगा, ठीक है। इस वाली आईपी को मैं रख लिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे आईपी को स्पूफ कर सकते हैं। तो अब जो भी ट्रैफिक होगी, ये जो भी सर्च करेगा वो मेरे पास आएगा, देन नेक्स्ट जाएगा। तो इस तरह से हम एज अ राउटर बिहेव कर सकते हैं। इसको आप एक किस्म का मैन इन द मिडल अटैक भी कह सकते हैं। तो ये था आईपी स्पूफिंग। आए अब इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कि किस तरह से हम आईपी स्पूफिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम टर्मिनल पे आते हैं। मैंने टर्मिनल पे सुपर यूज़र परमिशन दे दी हुई है। तो आप यहाँ पे नेट डिस्कवर कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह आप देख सकते हैं कि आपके नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेज हैं, देन वहाँ से आप अपने राउटर की आईपी जो भी आप, ठीक है, जिस पे आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो उसकी आईपी, देन उसका मैक एड्रेस यहाँ पे आप बेसिकली ले सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने नेट डिस्कवर अगर मैंने किया तो मेरा जो माइक है वो, अगेन बता रहा हूँ, वो फिर यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या करेंगे, मैं लिखूंगा ifconfig, ifconfig, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा अपना जो है इंटरफेस का नेम,
एंड देन यहाँ पे अपने राउटर की आईपी को मैं यहाँ पे लिख लूँगा 192.168.100.1। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो सिर्फ इतना से काम है, हमने यहाँ पे अपने राउटर की आईपी को सिंपली स्पूफ कर लिया। तो अभी मैं अगर आई एफ कॉन्फिग टाइप करता हूँ ओनली, तो लेट्स सी देखते हैं कि हमारा ये सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हो WLAN 0 में हमारी जो आईपी है, हमारा जो राउटर की आईपी थी यहाँ पे हमने सेट कर दी हुई है। तो हम ऐसे यहाँ पे आईपी स्पूफ कर सकते हैं, जो कि इतना सिंपल है। ठीक है, एक लाइन की कमांड है, उससे हमने यहाँ पे आईपी स्पूफिंग का देखा किस तरह से हम यहाँ पे आईपी को स्पूफ कर सकते हैं। ओके, सो जो लास्ट हमने अटैक देखा था आईपी स्पूफिंग का, इससे हम अब मैक स्पूफिंग करने वाले हैं। मैक स्पूफिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना जो वाईफाई कार्ड है उसका हम मैक एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, राउटर का मैक एड्रेस रख सकते हैं, और हमारा जो कार्ड है वो फुल बिहेव एज आ मतलब कि हमारा राउटर करेगा। तो इसको किस तरह से करते हैं मैक स्पूफिंग को? सिंपल एज आ आईपी स्पूफिंग, ये भी सिंपल एक ही कमांड से होने वाला है। तो सिंपली हम मैक स्पूफिंग को भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे, सिंपली यहाँ पे टर्मिनल पे चलते हैं। उसके बाद जो एक टूल है काली लिनक्स में इनबिल्ट टूल रहता है मैक चेंजर, उसका यूज़ करेंगे। सो मैं मैक चेंजर का यूज़ करता हूँ। मैक चेंजर -m से, या यहाँ पे आप मैक दे सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरी डिवाइस का मैक है वो है ये वाला, तो मैं यहाँ पे मैक दे दूंगा इसका। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैक एड्रेस अपने राउटर का दे दिया, और नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना इंटरफेस टाइप कर देंगे। तो मेरा WLAN 0 है, ठीक है, WLAN 0। सो यहाँ पे वन टाइम हम यहाँ पे IF कॉन्फिग टाइप करके देखते हैं। तो लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या मिलता है, तो कौन सा यहाँ पे मैक एड्रेस है अभी। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मैक एड्रेस है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला मैक एड्रेस है। सो इसको हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे लास्ट पे ए भी आ रहा है, तो यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे कुछ और मैक एड्रेस है, लास्ट पे 20 आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसे एंटर करूँगा तो ये देख सकते हो कि इसने करंट मैक एड्रेस ये था, ठीक है, परमानेंट मैक एड्रेस, ठीक है, इसका ये था, और उसके बाद इसने जो न्यू मैक एड्रेस है ये रख दिया। तो सिंपली मैं यहाँ पे दोबारा से IF कॉन्फिग टाइप करता हूँ एंड इसको एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो जो मैक एड्रेस है चेंज हो चुका है। तो इससे फिर हम यहाँ पे मैन इन द मिडल अटैक भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा जो आईपी था वो भी हमारा आईपी स्पूफ करके हमने आईपी को स्पूफ कर दिया, चेंज कर दिया, और जो हमारा जो था यहाँ पे मैक एड्रेस था उससे भी हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम मैक स्पूफिंग एंड आईपी स्पूफिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। गैस, तो अब हम यहाँ पे अपना फाइनल एंड द सेवंथ अटैक जो है मैन इन द मिडल अटैक, वाईफाई मैन इन द मिडल अटैक को यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि हम राउटर के दरम्यान में आज तक जो भी सारी ट्रैफिक नेटवर्क में जा रही होती है उसको हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। कोई अगर यूजर ने पासवर्ड वगैरह एंटर करता है तो उसको हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो सिंपली तो सिंपली पहले इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे एक एंड्रॉयड डिवाइस बना लेते हैं, यहाँ पे हम एक राउटर बना लेते हैं। ओके, और यहाँ पे एक हम अटैकर का जो है यहाँ पे एक पीसी बना लेते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये अटैकर है। ओके, तो ये है राउटर एंड ये है डिवाइस, ठीक है, एडी, आप इसे कुछ भी कह लो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकते हैं। तो बेसिकली हो तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो हमारी एंड्रॉयड डिवाइस है यहाँ पे रिक्वेस्ट करती है, कोई भी चीज़ सर्च करे तो हमारे राउटर को डायरेक्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है और यहाँ पे फिर हमारे पास उसका रिस्पॉन्स आता है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि जो भी रिक्वेस्ट करेगा वो सबसे पहले हमारे पास आएगी एंड फिर देन नेक्स्ट यहाँ पे राउटर के पास जाएगी। फिर ये जो भी चीज़ सर्च कर रहा है, जो भी चीज़ यहाँ पे कर रहा है, कोई आईडी पासवर्ड वगैरह एंटर कर रहा है, हम यहाँ पे उसको यहाँ पे स्निफ कर सकते हैं, उसको यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे बहुत मज़े का यहाँ पे मैन इन द मिडल अटैक होने वाला है। सो इस तरह से हम यहाँ पे एज अ राउटर दरम्यान में हम अटैकर जो है यहाँ पे बिहेव करेगा एंड देन यहाँ पे हम मैन इन द मिडल अटैक को परफॉर्म करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे अपनी काली मशीन पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आके मैं अपनी काली मशीन पे जो है स्निफिंग वाले फोल्डर पे आता हूँ, स्निफिंग वाले यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे ईटर कैप है जो काली के टूल्स में ईटर कैप है ग्राफिकल, इसको मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप इसे पासवर्ड दे दो तो सिंपली आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो इंटरफेस है WLAN को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे टिक पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये स्कैनिंग कर लेगा होस्ट की, आपके नेटवर्क में कितने होस्ट हैं, कौन कौन से होस्ट हैं, ये सब की स्कैनिंग कर लेगा। तो इसने अभी 2 होस्ट डिस्कवर किया, तो एक दफ़ा और कर लेते हैं। सो लेट्स सी देखते हैं, यहाँ पे 2 होस्ट हैं, तो लेट्स सी देखते हैं इसने कौन कौन से होस्ट कवर किए हैं। तो ये वही राउटर है, तो यहाँ पे हम 2-3 दफ़ा और यहाँ पे जो होस्ट है इनको यहाँ पे डिस्कवर कर लेते हैं। तो लेट्स सी देखते हैं अगर हमारे पास और होस्ट आते हैं।
यहाँ पे ये कभी कभी इस टाइप का ये मसला कर देता है। तो लेट्स सी हम यहाँ पे 4-5 दफ़ा स्कैनिंग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे 1 होस्ट शो कर रहा है। तो लेट्स सी ये 1 टाइम हम यहाँ पे इसको फिर स्कैन करते हैं। आपकी बार अगर हम देखें तो इसने जो है 4 होस्ट है इनको यहाँ पे डिस्कवर किया। तो लेट्स सी देख लेते हैं कौन कौन से होस्ट को इसने यहाँ पे डिस्कवर किया। यहाँ पे चलते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, होस्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे होस्ट लिस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे इसने डिफरेंट यहाँ पे होस्ट को यहाँ पे डिस्कवर किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे पहला वाला आईपी है 100.1, ठीक है, ये है हमारे राउटर का आईपी। तो इसके हम हमेशा टारगेट 1 पे ऐड करेंगे, ठीक है। इसे हमने टारगेट 1 पे ऐड किया। उसके बाद जिस पे हम यहाँ पे स्निफिंग करना चाहते हैं, तो लेट्स सी मैं अपने विंडोज़ पे करता हूँ। तो मैं इसका CMD खोलता हूँ एंड IF कॉन्फ़िग करता हूँ। ओके सॉरी, यहाँ पे IP कॉन्फ़िग वर्क करेगा। यहाँ पे जो हमारी IP है वो है 100.4। तो मैं 100.4 को यहाँ पे टारगेट करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे 100.4 को सिलेक्ट करूँगा और इसे ऐड द टारगेट 2 कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे टारगेट 2 पे ऐड कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपका जो ये जो वर्ल्ड वाला ऑप्शन, यहाँ पे जो वर्ल्ड का लोगो है, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। ARP पॉइजनिंग पे जाना है आपने। तो यहाँ पे ARP पॉइजनिंग, यहाँ पे स्निफ रिमोट कनेक्शन को आपने ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो है स्निफिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक टेस्ट PHP वेबसाइट पे जाता हूँ। टेस्ट PHP वेबसाइट पे जाते हैं एंड लेट्स सी देखते हैं हम यहाँ पे कुछ भी लाइक एंटर करते हैं तो वो पासवर्ड वगैरह कैप्चर करता है कि नहीं करता। यहाँ पे हमें साइन अप पे जाना होगा एंड यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ भी लॉगिन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे भी मैं टेस्ट एंटर करता हूँ और इसे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे तो लॉगिन हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपनी काली मशीन पे वापस चलते हैं। काली मशीन पे वापस आए, यहाँ पे देखो इसने देखा कि यहाँ पे हम टेस्ट, ठीक है, इस वेबसाइट पे गए, हमने कौन कौन सी चीज़ें एंटर की, यूनेम टेस्ट, पासवर्ड टेस्ट। इस तरह से हम मैन इन द मिडल अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। हमने बेसिकली पासवर्ड कैप्चर करके देखा किस तरह से हम यहाँ पे पासवर्ड कैप्चर कर सकते हैं मैन इन द मिडल अटैक के थ्रू HTTP रिक्वेस्ट में। ये था हमारा फाइनल जो है यहाँ पे जो अटैक है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और ये सारी की सारी लेक्चर मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, इसको कंबाइन करके। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी यहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो मैं आपको अपना जो यूट्यूब चैनल है वो भी मैं अपना दिखा देता हूँ। आप मेरे चैनल पे आएँ, आपको और बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम अब व्यू चैनल पे क्लिक करते हैं। मैं अब इस अटैक को यहाँ पे मैं रोक देता हूँ। ठीक है, इस तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ओके ये मेरा चैनल है। आपको यहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी। मैं डिफरेंट यहाँ पे वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ, ऑथेंटिकेशन बाईपास एंड डिफरेंट यहाँ पे सर्वर हैकिंग की वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो आप मुझे यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको फर्दर यहाँ पे मिलती रहेंगी।